अनुज 57,000 पे बैंक निफ्टी और निफ्टी ने आज शायद 10 डिमा के आसपास हम क्लोज होने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस क्लोज को? कल के लिए अप्रोच क्या रहेगी? कल फ्राइडे फैक्टर भी है, बट ये एक्सपायरी मोर लेस वो रेंज के हल्का सा लोअर एज पे है, बट एक्सपायरी कैसी लगी और कल के लिए भी हो? देखिए, फिर मैं कहूँगा कि एक दिन और दीजिए मार्केट को। जैसे परसों ब्रेकडाउन नहीं था, आज भी मैं इसको ब्रेकआउट नहीं था, मैं ऐसे आज भी इसको ब्रेकडाउन नहीं मानूंगा। और ठीक है, मार्केट आज डे लो पर बंद हो रहा है, उस रेंज के लोअर एंड पे बंद हो रहा है, लेकिन रेंज में ही है। अभी 25,350 से 25,650 के हमने रेंज की बात की है, उसके नीचे हम फिसले नहीं है, क्लोज तो उस रेंज में ही है। तो अभी भी वो रेंज है, हो सकता है कल कोई मार्केट को ट्रिगर मिल जाए, कुछ ऐसा ट्रिगर मिल जाए कि आप वापस हायर एंड ऑफ द रेंज में आ जाए। हाँ, इस रेंज को अगर आप तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो 20 डेमा वाला लेवल आएगा इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी भी जो भी है, मुझे लगता नहीं कि कोई यहाँ पर अभी आपको डरने की या बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। चलिए अब कल की शुरुआत करते हैं। पहले यतिन के पास चलेंगे और डीलिंग रूम चेक। यतिन बताइए, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और क्लियरली ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन डीलिंग रूम्स में भी नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डीलर्स खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस दे रहे हैं। दो स्टॉक जो आज उनके रेडार में है, दोनों पावर सेक्टर्स हैं। सबसे पहले JSW एनर्जी, जहां डीलर्स को लगता है पोजिशनली 550 560 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में आज रिन्यूड मोमेंटम है और डीलर्स को लगता है कि जो ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी हुई लगभग 2% की जुलाई सीरीज में, ये कहीं ना कहीं मोमेंटम को आगे ले जाएगी कल भी। तो यहाँ BTST और पोजिशनली डीलर्स को लगता है ट्रेडिंग मोमेंटम बना रहना चाहिए। इसके अलावा आइनॉक्स विंड, ये भी एक काउंटर है जो डीलर्स के आज रेडार पे है। बहुत सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड डीलर्स के हिसाब से यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ BTST की एडवाइस वो दे रहे हैं 183 से लेकर 185 के टारगेट्स के लिए। ओके, आइनॉक्स विंड और JSW एनर्जी दोनों ही यहाँ पे खरीदारी की राय डीलर्स की तरफ से आते हुए। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स लेते हैं। प्रशांत जी आप बताइए, गुड इवनिंग टू यू, क्या पिक करेंगे आप, BTST या STBT? या श्रेया, BTST के साथ रहूंगा और मैं प्रेस्टीज के साथ जाना चाहूंगा। क्लोजिंग टुवर्ड्स द डे हाई, क्लोजिंग अबाउट 20 डेमा, ऑलमोस्ट 1700 1698 के आसपास क्लोज है। सो 1680 1675 स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है कंफर्टेबली 1730 1740 तक के लेवल्स भी इसमें नजर आ सकते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स, प्रशांत जी के पिक। गाबा सर बताइए, आप क्या कैरी कर रहे हैं? आई थिंक शॉर्ट साइड, और स्टॉक का नाम है डीवीज लैब। थोड़ी यहाँ पर थकान है, वीकनेस नहीं, थकान है। थकान में एग्जॉशन है, इसलिए शायद पॉसिबल है कि थोड़ा लोअर लेवल दिखे। ट्रेड करा है डीवीज लैब 6839 पर, 6890 का स्टॉप लगाना चाहिए 50 रुपए का। नियर टर्म टारगेट पॉसिबल 6750। यस, डीवीज लैब शॉर्ट। के दिवीज लैब शॉर्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर फार्मा का जो था वो दिवीज लैब शॉर्ट कॉल उस पे आई है। रुचित, आप क्या पिक कर रहे हैं? BTST के लिए NMDC में खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। एक काफी लो रिस्क सेटअप NMDC में बन रहा है, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों में करेक्टिव फेज रहा और स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट बेस लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में बनाया। कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बुलिश हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और आज फॉलो अप मूव भी वहां पे है। सो क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस करेक्शन के बाद काफी फेवरेबल है, सो हमें लग रहा है कि भी थोड़ी भी अगर मेटल्स में एक पॉजिटिव मूव आता है तो NMDC करंट लेवल से एक अच्छा अप मूव दे सकता है। तो करंट लेवल्स पे BTST के पर्सपेक्टिव 66.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके जाए 73 72.5 के टारगेट रेंज के लिए। ओके, NMDC बाई साइड की ट्रेड रुचि जी की तरफ से आते हुए। तो 2 अभी तक बाई साइड की ट्रेड हो गई है और एक शॉर्ट साइड की। आशीष जी आप बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए, BTST या STBT? पावर स्पेस में BTST के तौर पे CG पावर को सजेस्ट करना चाहूंगा। यहाँ पे हमें लग रहा है कि सेटअप अच्छा बना हुआ है और 20 डेमा के आसपास में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 668 का स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे। ऊपर में 690 और 710 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, मानस जी बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो अनुज जी, ग्लेनमार्क के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। मॉर्निंग में मैंने यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड भी दिया था, लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला है, आई थिंक इसके ऑप्शन में अभी भी इसके फ्यूचर में अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 1882 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1960 1960 तक के टारगेट पॉसिबल है ग्लेनमार्क के फ्यूचर में। ओके, ग्लेनमार्क। सौमिल, आपका ट्रेड करेगा? सौभाग्य हमारा आज सौमिल जी, आखिरकार आपने भी म्यूट बटन दबा ही दिया। आप सब यूटिलाइज कर रहे हैं म्यूट बटन। सॉरी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। श्योर। मेरा बाय कॉल होगा PFC पर। PFC ने हार्ट ऑफ बॉटम फॉर्मेशन है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आज क्लोजिंग मिल रही है
ग्रेट सेटअप 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। स्टॉप लॉस होगा 424 और टारगेट होगा 440 का। ओके चलिए, तो ये इस समय कुछ BTST STBT ट्रेड्स। वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट बेट के लिए। वीरू बताइए आज की मार्केट बेट कैसी रही? ब्रेथ थोड़ी अनुज खराब रही और आज अच्छे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स भी अगर आप देखें तो कोलैप्स हो रहे थे और बाजार ने कहीं आज थोड़ा सा स्टॉक्स पे ना लॉन्ग्स अनवाइंडिंग के बाद शॉर्टिंग का स्कोप बढ़ा था। तो क्या शॉर्टिंग 130, लॉन्ग अनवाइंडिंग 32, यानी अगर आप इस कंसिडरेट फिगर को देखें तो ये करीब करीब 162 जाती है। तो डेरिवेटिव्स में मार्केट वाकई अगर आप देखें नेगेटिवली पॉइज था, बेरिश। लॉन्ग 45 और 21 शॉर्ट कवरिंग। ऑल दो याद रखिएगा निफ्टी का ये क्लोज 25,354 पे मेरे ख्याल से अभी हम आज सिर्फ 10 डेमा को सरेंडर करके जा रहे हैं। यस 10 डेमा को एक डिसाइसिवली सरेंडर करके रहे हैं, बट बाजार का झुकाव थोड़ा था, कुछ था फार्मा पे था जिसमें ग्लेनमार्क, पेटीएम, प्रेस्टीज एस्टेट्स, JSW एनर्जी, PFC। रिपोर्ट्स के बाद अगर आप देखें तो ये अच्छा मूव दिया PFC REC कॉम्बिनेशन ने। शॉर्ट कवरिंग थी कॉनकॉर में, GMDC, मैक्स फाइनेंशियल्स, मैक्रोटेक और इंडसइंड बैंक में शॉर्ट कवरिंग थी। लेकिन शॉर्ट कहाँ पे बढ़े? इंटरेस्टिंग, इस थीम को देखिए जरा आप एक बार। भारत डायनामिक्स, सोलार इंडस्ट्रीज और ये सारे के सारे अव्वल दर्जे के स्ट्रक्चर हैं जो इस दौर में एक बड़ा वर्टिकलाइज देखे गए थे। भारत डायनामिक्स, सोलार, इन दोनों में 20 डेमा ब्रीच हो गए। PI इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, आज बहुत दिनों बाद मैं इसमें शॉर्ट दिख रहा हूँ, विटनेस कर रहा हूँ शॉर्ट, और BSE में भी। तो